नमस्कार बच्चों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमको ये देखना है कि एक तो सभी वर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती हैं। मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, तो आप इसकी जो अंडरलाइंड पोर्शन है उसको ज़रा ध्यान से देख लें। बाकी जो अंडरलाइन नहीं है उसको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स में वो कंप्लीट होती है। शुरू कहाँ से होती है? स्टार्टिंग विद द माउथ, माउथ से शुरू होती है एट वन एंड एंड टर्मिनेट विद द क्लोका और द एनस एट द अदर एंड। क्लोका या एनस पर ख़त्म होती है और माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई आपको बात कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल सभी वर्टिब्रेट्स में कॉमन है, कंप्लीट है। मुंह से शुरू होती है और एनस या फिर क्लोका पे ख़त्म होती है एट द अदर एंड। वन एंड पर मुंह है, माउथ है, और दूसरे एंड पर क्लोका या एनस है, ठीक है। अब देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली उसका क्या उपयोग है, वो क्या काम करता है। दैट इज़ डिज़ाइन फॉर इंजेक्शन, एक तो खाना अंदर डालने के लिए, फिर उस खाने को जो आपने अंदर डाला है उसका डाइजेशन करना, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करना, और फिर जो बचा हुआ वेस्ट फूड है दैट इज़ उसका एलिमिनेशन करना, जो कि अनडाइजेस्टेड है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है, उसको बाहर निकालना शरीर से। तो ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर इंजेक्शन, यानी खाना अंदर लेना, फिर जो खाना अंदर लिया है उसका डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टफ्स, जो खाना हमने डाइजेस्ट हुआ है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, और फिर जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका एलिमिनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दैट इज़ विच इज़ अ कॉइल ट्यूब, एक कॉइल ट्यूब है, घुमावदार ट्यूब है, दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड। उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स पाए जाएंगे। मुंह होगा, माउथ है, बकल कैविटी है उसके नीचे, फिर फेरिंग्स है, फिर ईजोफेगस है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट में जो क्लोका या एनस है, ठीक है। तो अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिफ्रेंशिएट करना चाहें या उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो है दैट इज़ द माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, ईजोफेगस, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से लास्ट में क्लोका। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो है ही, लेकिन इसके साथ कई सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स भी एसोसिएटेड रहते हैं, जो कि हम बेसिकली इन्हीं जो हमने डिफ्रेंशिएट किया उनके ही कोई पार्ट्स हैं। जैसे माउथ में पाई जाने वाली टंग, फिर ओरल ग्लैंड्स जो कि बकल कैविटी में पाए जाते हैं, जिनमें सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं जिनसे आपका सलाइवा का सिक्रेशन होता है, फिर कई और ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव ट्यूब में खुलते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सेसरी ऑर्गन्स दोनों मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात कि कई तो ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ कई सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स भी जुड़े रहते हैं, जैसे टंग है, टीथ है, ओरल ग्लैंड्स हैं इंक्लूडिंग सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज है, लिवर है और गॉल ब्लैडर है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जब ये एक्सेसरी ऑर्गन्स मिलते हैं तो ये दोनों मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज़ जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो ट्यूब है, इसकी जो अंदरूनी वॉल है वो 4 लेयर्स की बनी होती है या कोट्स की बनी होती है, जिनको हम सेरोजा कोट कहेंगे, मस्कुलर कोट कहेंगे, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। तो सबसे नीचे जो है दैट इज़ द इंटरनल कोट जो है दैट इज़ द सेरोजा या सेरस कोट, सेरोजल किसको हम कहते हैं, फिर मसल्स हैं, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा है और म्यूकोजा है, ठीक है। तो सेरस कोट और द विसरल पेरिटोनियम जो है दैट इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट डाइजेस्टिव के सिस्टम का, दैट इज़ दी ओरल कैविटी। माउथ के बारे में तो आपको पता ही है, माउथ में ये है जो एक अपर और लोअर बाउंड्रीज है, एक छेद है, एक एंट्री है डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम माउथ कहते हैं, जिससे हम कोई भी फूड या कुछ भी चीज़ अपने अंदर डालते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करवाते हैं, दैट इज़ दी माउथ, ओके। सभी मैमल्स में एक्सेप्ट मैमल्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स दे आर इमूवेबल, उनका माउथ इमूवेबल होता है और कनेक्टिव टिश्यू पैड्स का बना होता है। माउथ और लिप्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो।
अब इसके बाद माउथ से हम जाते हैं सीधे अंदर ओरल कैविटी में। जो आपका ओरल कैविटी यानी जिसमें टंग है, जिसमें टीथ हैं, जो आपका मुंह है, बेसिकली मुंह के अंदर का हिस्सा, लिप्स की बात नहीं कर रहे हैं, मुंह के अंदर का हिस्सा। अब ये जो ओरल कैविटी है ये कौन सी जगह है? ये दैट इज़ द स्पेस बिटवीन द माउथ एंड द फेरिंग्स इज कॉल्ड द ओरल और द बकल कैविटी। मुंह और फेरिंग्स के बीच की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी। ज़्यादातर फिशेस में जो नेज़ल कैविटीज़ हैं इनमें कोई कनेक्शन नहीं होता विद द बकल कैविटी, पर कोएनोसाइट्स जो होते हैं और टेट्रापोड्स में जो नेज़ल कैविटी है दैट opens into the oral cavity by a pair of internal nares और the choanae। ठीक है, तो ये बेसिकली ओरल कैविटी के बारे में है। और ओरल कैविटी का जो रूफ है दैट कंसिस्ट्स ऑफ पैलेट, जिसको हम तालू कहते हैं। द नेजल पैसेज वेज एम्प्टी इनटू द ओरल कैविटी एंटीरियरली। आपने देखा होगा कि आपकी नाक भी ओरल कैविटी में ही खुल रही है, ठीक है ना। और प्राइमरी पैलेट जो है दैट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द कैविटी। जो तालू है दैट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी पैलेट, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली ओरल कैविटी का डिस्क्रिप्शन है, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं करना है। अब ओरल कैविटी में पाए जाने वाले ग्लैंड्स, ओरल कैविटी में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, किस किस एनिमल में, किस किस वर्टिब्रेट में। तो देखिए कई तरह के ग्लैंड्स ओरल कैविटी में खुलते हैं। सबसे पहले हम फिशेस की बात करें तो फिशेस जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन वाटर, और इनके अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं होते अदर देन दी सिंपल म्यूकस सेल्स ओपनिंग इन दी माउथ कैविटी। इनकी माउथ कैविटी में सिंपल म्यूकस सेल्स के अलावा कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखना है अपने पास। ग्लैंड्स जो हैं दे मेक देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन द माउथ ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स टेरेस्ट्रियल हैं, जो पानी में रहते हैं, डेफिनेटली उनके अंदर ओरल कैविटी में अगर कोई ग्लैंड्स होंगे तो उसका जो भी सिक्रीशन होगा वो लगातार पानी के अंदर आने से डाइल्यूट होता जाएगा, तो उस सिक्रीशन का कोई बेसिकली इम्पॉर्टेंट यूज़ नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनमें कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, सिर्फ सिंपल म्यूकस सेल्स होते हैं जो माउथ कैविटी में खुलते हैं। ओरल ग्लैंड्स की जो अपीयरेंस है सबसे पहले से, ये जो अपीयरेंस है ये कहाँ शुरू होगी? जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, यानी जो पानी में नहीं रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में फिशेस की तरह ही एक्वाटिक एम्फीबियंस, जो एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं उनमें सिर्फ सिंपल म्यूकस सेल्स होते हैं इनकी ओरल कैविटी में, क्योंकि ये भी एक्वाटिक हैं जो पानी में रहते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, यानी जो लैंड पर रहने वाले एम्फीबियंस हैं, उनमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन दे आर या तो इंटरमैक्सिलरी हो सकते हैं यानी दो मैक्सिला के बीच में हों, फेरेंजियल हो सकते हैं यानी फेरेंजियल वॉल पर हों, और फेरेंजियल ग्लैंड को हम लिंगुअल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने क्या देखा इसमें कि फिशेस की तरह जो एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं उनमें भी सिंपल म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं उनकी ओरल कैविटी में। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं उनमें म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन दे आर कॉल्ड एज इंटरमैक्सिलरी, जो मैक्सिला के ऊपर हों, और फेरेंजियल या लिंगुअल ग्लैंड्स। अब जो सिक्रीशन है इंटरमैक्सिलरी और लिंगुअल ग्लैंड्स के, दे मेक द टंग स्टिकी। आपने देखा होगा कई सारे, जैसे फ्रॉग में अपन देखते हैं उनकी टंग बहुत स्टिकी होती है, वो दूर से ही अपने प्रे को पकड़ लेता है, इतना स्टिकी सिक्रीशन निकलता है। तो ये बेसिकली ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ इंटरमैक्सिलरी और फेरेंजियल ग्लैंड्स या लिंगुअल ग्लैंड्स होता है। ये टंग को चिपचिपा बना देते हैं और ये उनका प्रे जो है उसको कैप्चर करने में मदद करते हैं। मतलब इतना स्टिकी होता है कि उसमें वो चिपक जाता है, उनका जो भी फूड है या जो भी उनको खाना है दूर से ही चिपक जाता है, ठीक है। ये हो गया एम्फीबियंस के बारे में। अब हम रेप्टाइल्स के बारे में अगर देखें तो ओरल ग्लैंड्स जो रेप्टाइल्स के हैं ये कैसे हैं? दे शो ग्रुपिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अपनी लोकेशन के हिसाब से ये ग्रुपिंग्स शो करते हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स पैलेटाइन बोन पर लोकेटेड है वो पैलेटाइन कहलाता है, जो लिंगुअल पोजीशन में है वो लिंगुअल कहलाता है, जो सबलिंगुअल है तो वो सबलिंगुअल कहलाता है, और जो लेबियल है यानी कि लिप्स के आसपास होते हैं, वो माउथ के आसपास, एंट्री के आसपास होते हैं, वो लेबियल कहलाते हैं। पॉइजनस स्नेक्स में जो पॉइजन और वेनम सीक्रेटिंग ग्लैंड जो हैं वो मॉडिफिकेशन है लेबियल ग्लैंड का ऑफ द अपर जॉ। अपर जॉ के अपन ने पॉइजन ऑपरेटर्स में देखा था कि अपर जॉ पर ही इसके जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं वो लोकेटेड होते हैं, और ये बेसिकली किसका मॉडिफिकेशन है? अपर जॉ के लेबियल ग्लैंड्स का, ठीक है। मरीन टर्टल्स की बात करें, क्रोकोडाइल्स की, एलिगेटर्स की, तो इनमें जो ओरल ग्लैंड्स हैं
ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं। वापस यही वाली बात आ गई, बिकॉज दे आर इन वाटर। मरीन टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स ओरल ग्लैंड्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे भी सिंपल म्यूकस सेल्स हो सकते हैं। पर जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, उनमें ये पैलेटाइन हो सकते हैं, लिंगुअल हो सकते हैं, सब लिंगुअल हो सकते हैं। ठीक है। और ये अपन ने देख ही लिया, जो पॉइजन ग्लैंड है दैट इज दी मॉडिफिकेशन ऑफ दी लेबियल ग्लैंड ऑफ दी अपर जॉ। अब हम अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में ओरल ग्लैंड्स जो हैं दे आर वेल डेवलप्ड एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड एंगल ग्लैंड्स। जो कि एंगल ग्लैंड्स क्यों? क्योंकि ये माउथ के एंगल पे सिचुएटेड होते हैं, इसलिए हम इनको एंगल ग्लैंड्स कहते हैं। जो माउथ जहाँ पे खुल रहा है उसके एंगल्स पे सिचुएटेड होते हैं। तो बर्ड्स में ओरल ग्लैंड्स कैसे हैं? वेल डेवलप्ड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। ओके। अब मैमल्स की बात करें, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओरल ग्लैंड्स और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी होते हैं, तो मैमल्स में मेनी स्मॉल म्यूकस ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन दी पैलेट एंड टंग। ये तो आपको पता ही है, कई सारे म्यूकस ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं पैलेट पर, तालू पर भी और टंग पर भी। मैमल्स में लार्ज और डिस्टिंक्टली ग्रुप्ड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये ओरल ग्लैंड्स मैमल्स में होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, जो कि माउथ में फूड के मैस्टिकेशन, मैनिपुलेशन, उसको एक साथ वो करने में, स्वॉलो करने में और उनको एक साथ फूड पार्टिकल्स को बांधने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मैमल्स में यूजुअली 3 सेट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। एक तो पैरोटिड ग्लैंड है जो कि ईयर के आसपास लोकेटेड होता है। अगर हम ईयर के नीचे देखें तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड लोकेटेड होता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं जो कि दे लाई इन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर जॉ के पीछे की तरफ, जहाँ पर आपके टॉन्सिल्स होते हैं ना, इस तरफ लोकेटेड होता है। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं विच आर सिचुएटेड बिलो दी टंग, सब लिंगुअल। ओके, तो टंग के नीचे होते हैं इसलिए। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं दे आर रिड्यूस्ड और वांटिंग इन एक्वाटिक मैमल्स। मैंने आपको जैसे बताया था, एक्वाटिक मैमल्स आते ही ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वहाँ पे या तो रिड्यूस हो जाएंगे या उनमें नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि पानी की प्रेजेंस में उनका जो सिक्रीशन है दैट बिकम्स डाइल्यूट, और उनका जो फंक्शन है दैट इज़ उसका फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि मैमल्स में सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं दे आर कलेक्टिवली, जो ओरल ग्लैंड्स हैं उनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इसमें 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स के सेट्स हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स हैं जो कान के नीचे के रीजन में पाए जाते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लोअर जॉ में पाए जाते हैं। और सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं जो टंग के नीचे पाए जाते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या बेसिकली फंक्शन है? ये म्यूसिन और टाइलिन का सिक्रीशन करते हैं। टाइलिन आपको पता ही है, जो कि जब हम कोई भी स्टार्च की चीज़ खाते हैं तो वो मीठी सी क्यों महसूस होती है? क्योंकि टाइलिन बेसिकली स्टार्च को शुगर में बदल देता है, इसलिए टाइलिन एक एंजाइम है। और म्यूसिन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे।